स्टोरी टाइम। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। मैं हूं आप सबकी होस्ट काशफा हाशमी और एक और बहुत ही अमेजिंग से एपिसोड को लेकर आप सबके सामने हो चुकी हूं हाजिर। जनाब, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा स्टोरी टाइम बच्चों के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको देखना भी बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और यहाँ पर आना भी बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पर बच्चों की मज़े मज़े की बातें ना हो, गपशप ना हो, ये तो जनाब कोई नामुमकिन सी बात है। तो आज की हमारी जो गपशप है और आज का जो हमारा फ़न है, मस्ती है, उसको जल्दी से शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। तो जल्दी से हम चलते हैं हमारे बच्चों की तरफ और आज की गपशप को करते हैं जनाब शुरू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? ठीक है जी। खैरियत से हैं? वाह, सब इतने खूबसूरत फ्रॉक्स आप दोनों ने पहने हुए हैं। चलिए जी, सबसे पहले तो आपकी तरफ आती हूँ। क्या नाम है आपका? इनाया। इनाया। इनाया कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 4 ग्रेट। इनाया, फेवरेट सब्जेक्ट? इंग्लिश। इंग्लिश। क्यों? वो थोड़ा इजी होता है। वो थोड़ा इजी होता है। ओके, आप तीनों बहनें हैं और सबसे बड़ी बहन इनाया है, ठीक है जी। तीनों बहनें आज हमारे पास मौजूद है। जैसा कि आप सबको पता है कि जब हमारे सेट पे बहन भाई आ जाते हैं ना जनाब, तो जो एक दूसरे के पोल खुलते हैं उसमें बहुत मज़ा आता है। तो आज भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा। लेट्स सी कि कौन किसके अंदर की बातें खोलता है। इनाया, क्योंकि आप सबसे बड़ी बहन हैं, ठीक है, और ये दोनों हैं आपकी छोटी बहनें, तो अब आप मुझे ज़रा जल्दी से बताएं कि इन दोनों में से आपको सबसे ज़्यादा तंग कौन करता है? मरियम। मरियम, ये जो हमारी बीच में वाइट फ्रॉक में बैठी हुई है, मरियम क्यों तंग करती हैं आप आपी को? ये तो हमें आपकी शिकायत मिल गई, आप तंग करती हैं इनको। किस बात पे तंग करती हैं? मैं इनकी चीज़ें छेड़ती हूँ, ये मुझे मारती है। ओ भाई, ये तो बड़ी आपिस का एटीट्यूड जनाब परमानेंट होता है। बड़ी आपिस इसी तरह की होती हैं कि अगर आपने उनके किसी चीज़ को छेड़ दिया तो वो फिर आपको बख्शती नहीं है जनाब। फिर लड़ाई हो जाती है बहनों के बीच में, ऐसा ही है ना? क्योंकि आप इसको होता है कि मैं सबसे बड़ी हूँ तो मेरी चीज़ें साइड पे होनी चाहिए और बाकी छोटी बहनें उसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगी, ठीक है। तो अब आपकी तरफ आते हैं मरियम, क्योंकि आपकी शिकायत तो हमें मिल ही गई है। तो अब जल्दी से हमें ये भी बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 1 में? वाओ, तो 1 में आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है? आर्ट। वाओ, तो आर्ट अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो फिर तो आप जो हमारा स्टोरी टाइम का इतना खूबसूरत सा सेगमेंट है, जो लास्ट सेगमेंट हमारा होता है जिसका नाम है आर्ट प्लैनेट, तो उसको तो फिर आप देखती होंगी, इंजॉय भी करती होंगी। तो क्या क्या बना लेती हैं आर्ट में? मैं गर्ल बना लेती हूँ। हाँ, एप्पल बना लेती हूँ। वाओ। और ठीक है, अच्छा है, मतलब घर बना लेती हैं जनाब, एप्पल ड्रॉ कर लेती हैं, मतलब ड्राइंग करना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वेरी नाइस। अब साथ ही मिस आपकी तरफ आते हैं। कैसी हैं आप? ठीक है। ये जो आपने अपने ये हेयर पे लगाए हुए इतनी प्यारी सी, इतनी प्रीटी सी पिन्स लगाई हुई हैं, ये तो बहुत प्यारी लग रही हैं। किसने लगाई हैं? मामा ने। बहुत प्यारी लग रही हैं। क्या नाम है आपका? हुरब। स्कूल जाती हैं आप? वो मुझे लगा था नहीं जाती होंगी। हुरब फिर कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? नर्सरी में। हुरब रोते हुए स्कूल जाती हैं या खुशी खुशी स्कूल जाती हैं? आराम से चली जाती हैं। अब ये वाली बात ना, वो बच्चे सब ऐसे ही कहते हैं कि भाई हम तो आराम से चले जाते हैं, लेकिन मैं आप ही से पूछना चाहूँगी, इनाया आराम से चली जाती है या रोती है? चली जाती हैं। वाओ। और पढ़ाई में कैसी है हमारी हुरब? ठीक है। वो आप ही जो होती है ना, उनके पास सारी छोटी बहनों की प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, वो सही से बता सकती हैं कि कौन सी बहन कितने पानी में है, ठीक है। तो हुरब, आपने कभी सोचा है कि आपको बड़े होकर क्या बनना है? सोचा है? नहीं सोचा? कब तक सोचेंगे वैसे? मरियम, आपने सोचा है आपको क्या बनना है बड़े होकर? फायर ऑफिसर। क्या बनना है? फायर ऑफिसर। ऑफिसर बनना है, ठीक है। नाया, आपने क्या बनना है? गवर्नमेंट ऑफिसर। ओके, वेरी नाइस जनाब, ज़बरदस्त। अब इतने बच्चे हमारे सीरियस हैं जनाब, उनको पता होता है हमें बड़े होकर क्या बनना है, लेकिन एक हमारे नॉन सीरियस से बबलू हैं। ज़रा उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं जनाब आज। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर बबलू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है मिस्टर आपके? अरे बहुत बुरा हाल है बबलू, पिछले कुछ दिनों से आप कहते आ रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, फिट फाट हूँ, अब अचानक से कह दिया आप बहुत बुरे हाल है। चले, लाइफ में ऐसा चलता है ना, कभी अच्छा होता है। अरे नहीं, मेरे पेट में बहुत दर्द है, शदीद दर्द है। कभी पाँव पे चोट लग जाती है, कभी आपके पेट में दर्द, मतलब क्या होता है? ये ज्यादा खाने की वजह से होता है, पता है आपको? हाँ, रात में पार्टी पे गया था। अच्छा, किसने दी पार्टी आपको? रिंकू ने। ओ, कितना अच्छा दोस्त है बबलू, वो आपको पार्टी पे इनवाइट करता है और आप उसके साथ लड़ाइयाँ करते हैं। हाँ, और मैंने वहाँ बहुत खाया, टिक्के भी खाए, बर्गर भी, पिज्जा भी, खाता गया। तो फिर पेट में दर्द हो गया नेक्स्ट डे? हाँ, बस यही वजह है शायद। शायद नहीं,
100% श्योर है हम कि यही वजह है आपके पेट में दर्द होने की, कि जब आप इतना ज़्यादा खाते जाएंगे तो आपका स्टमक तो डिस्टर्ब होगा ना, है ना? Yes. क्योंकि वो सही से डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो बबलू यही वजह है, आपको इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए था। क्या आखिरी दफ़ा खा रहे थे आप? नहीं बबलू, देखिए आज भी तो कुछ ना कुछ खाएंगे ना आप, अरे सुबह से मम्मा ने कुछ नहीं दिया। क्योंकि पेट में दर्द है। हाँ तो बबलू इसीलिए कहते हैं ना कि आपके पास सामने चाहे जितना मर्जी खाना हो, आपको उतना ही खाना चाहिए जितने में आपका पेट फुल हो जाए। हाँ, लेकिन अभी पेट फूल नहीं हुआ था। लेकिन आपको दूसरी बात बताऊं कि क्या हमें बताएं? हमेशा भूख रखकर खाना खाना चाहिए। अरे भूख क्या रखी हूँ? बबलू भूख रखकर खाना मतलब अगर आप कभी भी आपको इतना ज़्यादा नहीं खा लेना चाहिए कि जिससे आप आप कहें कि ओ माय गॉड अब तो मैं बहुत ज़्यादा फुल हो गया, अब तो मेरे से हिला भी नहीं जा रहा है ना, ऐसा होता है। अरे मज़े तब आता है खाने का। क्या कह रहे हैं? तभी मजा आता है खाने का। अच्छा बबलू ऐसे नहीं होता, तभी तो ये हालात हो जाते हैं कि पेट खराब हो जाता है, जैसे अभी आपके साथ हुआ है। अब आपके मसला हम जरा थोड़ी देर बाद मजीद डिस्कस करें। ओके। हाँ, अगर आप चाहें तो ये बच्चे जो इतने प्यारे प्यारे से आए हुए, इतने प्यारे इतने खूबसूरत फ्रॉक्स पहने हुए, उन्होंने जरा उनके साथ तो गपशप करें। अस्सलाम वालेकुम बच्चा, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। सिर्फ एक ही ठीक है? आप दोनों भी ठीक है? हाँ वो दोनों भी ठीक है, इनाया भी ठीक है, वो दोनों भी ठीक है। अरे वाह, मेरे लिए क्या लाए हैं? बबलू प्लीज, मतलब अभी रात में आप कह रहे हैं पार्टी में मैंने बहुत ज्यादा खा अरे लिया, सुबह से कुछ नहीं खाया बोला तो है। तो अच्छी बात है ना, अब आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। अरे ये अब क्यों? आपको सजा मिलेगी अब ये इतना ज्यादा ओवर ईटिंग करने की। अरे आप लोग मेरे दुश्मन हैं। प्लीज बबलू, मतलब हम आपको इसलिए कह रहे हैं ताकि हमारे बबलू जो हैं वो फिट फाट रहे, है ना, हेल्दी रहे, और आप हमें कह रहे हैं कि हम आपके दुश्मन हैं। मतलब आप मुझे क्या हो खाने गया? भी नहीं दे रहे कुछ भी, और बच्चों को भी कह रहे कुछ नहीं लाना इसके लिए। भाई देखें, अब आपने इतनी गलत हरकत की है तो अब आपको उसकी सजा तो मिलेगी। आपको किसने कहा था इतनी ज्यादा ओवर ईटिंग करने के लिए? ओके, अब नहीं करूंगा, लेकिन अभी तो कुछ दे दे। अब नहीं करेंगे, लेकिन अभी इनको कुछ ना कुछ चाहिए। इनको ज़रा मैं सबक सिखाती हूँ कि मतलब इतना ज़्यादा खाने के बाद भी इनकी भूख ख़त्म नहीं हो रही। अब हम लेते हैं इस बात पे एक छोटा सा ब्रेक, तब तक इनको ज़रा हम सिखाते हैं, ठीक है, कि कम कैसे खाना चाहिए और भूख रख कर खाना किसको कहते हैं। तो जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हमें वापस आकर हमारी जो आज की बहुत ही प्यारी सी और मज़ेदार सी कहानी है, हमने उसको शुरू करना है। जल्दी से ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। यहाँ पर हम हमारी छोटी सी ब्रेक से आ चुके हैं वापस, और साथ ही यहाँ पर फटाफट से टाइम होता है आज के अगले सेगमेंट को शुरू करने का। लेकिन मैं हुरब से पूछना चाहती हूँ कि हुरब को कहानियाँ सुनना कितना ज़्यादा पसंद है? पसंद है? कितना ज़्यादा? बहुत ज़्यादा? ओके, बहुत ज़्यादा पसंद है। कौन सुनाता है कहानियाँ आपको? इनाया भी सुनाती हैं? वाओ इनाया भी, आप तो बहुत अच्छी। आप यहाँ कौन कौन सी कहानियाँ सुनाती हैं हुरब को? बहुत थोड़ी डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट होती है। वाओ, तो आप तो फिर रोज़ाना कोई ना कोई नई कहानी ढूंढती होंगी कि मुझे अपनी छोटी बहन को सुनानी है। वाओ भाई, आप ही हो तो ऐसी क्या बात है। तो फिर आप खुद भी कोई कहानियाँ, आपको भी शौक है, या आप सिर्फ हुरब के लिए कहती हैं कि ठीक है हुरब को मुझे कहानी सुनानी है तो अब मुझे याद करना पड़ेगी? मैं याद नहीं करती, मेरे पास बुक पड़ी हुई है, उससे मैं देख के सुनाती हूँ। स्टोरी बुक से सुनाती हैं हुरब को कहानियाँ। वाओ, तो क्या ख्याल है हम हमारी आज की कहानी को शुरू करें? Yes. ठीक है हुरब, लेट्स सी, देखेंगे हुरब से बाद में पूछेंगे कि हुरब को आज की कहानी कैसी लगी है। ओके, तो चलिए जी, आज का हम पहला सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है स्टोरी टाइम। बबलू, आज की ये जो हमारी कहानी है जो अभी मैं सुनाने वाली हूँ, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। जानते हैं क्यों? अरे क्यों? क्योंकि हमारी इस कहानी में ना मैं एक नाम लूँगी बंदर का। अरे अच्छा। इसमें हमारी कहानी में जो आज का मेन कैरेक्टर है ना, वो बंदर का कैरेक्टर है। अब वो बंदर की जितनी भी हरकतें हैं वो आप देखिएगा, वो बिल्कुल बबलू जैसी होंगी। अरे यानी कि वो बहुत स्मार्ट है, खूबसूरत है, बहादुर है। हाँ, वो क्या है वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ओह ओके ओके, मजा आएगा। हाँ, जरा गौर से कहानी सुनेगा, ये बिल्कुल आपके ऊपर सूट करेगी। ओह थैंक यू। ओके, अच्छा थैंक यू नहीं, पहले सुन ले कहानी हमारी, फिर कहिएगा थैंक यू अगर कहना होगा आपको तो, ठीक है? ओके। हाँ ओके, अब कहानी हमारी आज की कुछ यूँ है कि एक बहुत ही प्यारा सा जंगल होता है, ठीक है, और उस जंगल में ना एक बहुत ही प्यारा सा बंदर रहता होता है। बंदर बहुत ही प्यारा सा होता है, जैसे हमारे बबलू भी बहुत प्यारे से है ना। अपेरेंटली बबलू कितने प्यारे लगते हैं,
फिर जब बातें करते हैं तो फिर हमें बबलू पे गुस्सा आता है, वो अलग बात है। तो ये बंदर भी बहुत ही प्यारा सा होता है, ठीक है। अब ये बंदर की बबलू आदत ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा पेटू होता है। अरे क्या मतलब पेटू होता है, मतलब बहुत ज़्यादा खाता होता है, और इतना खाता होता है, इतना कितना खाता अच्छा बंदर है, वेरी गुड वेरी गुड। ये अच्छा बंदर है। हाँ आपको तो अच्छा ही लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा खाता जो है वो। तो अब ये जो बंदर होता है ना, ये पेटू इस तरह से होता है कि ये जितना भी खा ले इसका पेट नहीं भरता होता, और इसको हर टाइम होता है कि मुझे और दे दो और दे दो। और सिर्फ ये नहीं कि वो खुद से खाना ढूंढकर बहुत ज़्यादा खाता है, बल्कि वो तो ये हरकतें भी करता है ये बंदर कि वो जिस भी दूसरे जानवर को देखता है कि वो बैठ कर आराम से अपने घर में खाना खा रहा है, तो ये फ़ौरन वहाँ पर टपक पड़ता है, फ़ौरन वहाँ पर छलांग मारता है और उसका भी खाना उठाकर अपने घर लेकर चला जाता है। तो वो उसकी इस हरकत को लेकर जंगल के जानवर, कितना अच्छा है ये अच्छा नहीं है बबलू, ये गलत हरकत कर रहा है। अरे सब कुछ खा जाता है, वेरी गुड बहुत अच्छा। हाँ, वो मैंने कह दिया ना स्टार्टिंग में कि ये इसकी हरकतें बबलू जैसी होंगी। अब बबलू को ये हर हाल में बहुत अच्छा लगेगा, है ना। हाँ, अब मैं कुछ भी कह लूँगी ये बंदर बबलू को कभी बुरा नहीं लगेगा। अब ये जो बंदर होता है, एक दफ़ा क्या होता है कि एक स्क्विरल बैठकर अपना खाना खा रही होती है, तो ये फिर वहीं पर जैसे बाकी जानवरों की बारी में पहुँच जाता है, वो स्क्विरल की दफ़ा में भी वो उसके पास पहुँच जाता है और उसका खाना सारा उठाता है और जनाब अपने घर ले जाता है। अब ऑब्वियसली अब इस तरह का कोई आपके साथ कोई ऐसा रहता हो, अब जैसे उन जानवरों के बीच में एक वो बंदर रहता होता है जो सबका लंच बॉक्स छीन लेता होता है, सबका खाना छीन लेता होता है और बैठकर खुद इंजॉय करता होता है। अब आपकी क्लासरूम में भी अगर ऐसा कोई स्टूडेंट हो तो आप लोग परेशान हो जाओगे ना। आपकी वैसे है क्लासरूम में ऐसा कोई? अरे मेरी क्लास में कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि आप जो ऐसे हैं। हाँ तो वो कमी पूरी हो गई ना। हो अच्छा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता। आप तो वैसे भी 10 लोगों पर भारी हैं बबलू। हाँ बहुत बहादुर हूँ। आप तो 10 लोगों का खाना एक साथ खा जाते हैं, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा मजा आता है। तो वो इसीलिए पूरे स्कूल में ना किसी को कमी महसूस ही नहीं होती होगी कि कोई स्टूडेंट और भी ऐसा हो कि जो दूसरों का लंच बॉक्स चोरी कर लेता हो या चुपके से खा लेता हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे। हाँ, सबको पता है पूरे स्कूल में कि मिस्टर बबलू हैं जो सबका, अगर किसी का भी लंच गायब है तो मतलब बबलू के पेट में चला गया। तो ये कोई अच्छी बात है जिसपे आप हाँ करें? आपको शर्मिंदा होना चाहिए। अच्छी बात है ना, सब कुछ खाता हूँ इसीलिए इतना बहादुर हूँ, सबको मुक्के मारता हूँ। बबलू आपको सिर्फ वो वाला हिस्सा खाना चाहिए, वो पोर्शन खाना चाहिए जो आपके हिस्से में आता हो। ऐसा नहीं होता कि आप बाकी वो सारा मेरे हिस्से का खा लेता हूँ। किसने कह दिया आपसे कि वो सारा आपके हिस्से का? मेरे दिल ने कहा। आपके दिल ने कहा। वाह बबलू, दिल के सुनते दिमाग के नहीं सुनते, ठीक है। तो अब आपकी क्लास में तो कोई ऐसा होगा, क्योंकि आप नर्सरी क्लास में पढ़ती हैं, तो कोई बच्चा ऐसा होगा ना जो चुपके से आपका लंच बॉक्स उठा लेता होगा, खा लेता होगा जल्दी से, और हुरब को खाने नहीं देता होगा, है ना? नहीं है? होगा, मुझे लग रहा है। कोई सोच ले। नहीं है? पक्की बात है? अच्छा भाई ठीक है, मतलब इनके स्कूल सिस्टम्स बहुत अच्छे चल रहे हैं। ये बबलू हैं कि इनकी टीचर नोटिस ही नहीं करी कि क्लासरूम में ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो लंच बॉक्स सबके छुपा छुपा के खाता रहता है। बबलू आप बच रहे हैं अपनी टीचर से आजकल, लेकिन जिस दिन आप पकड़े गए ना उस दिन फिर उसे टीचर का खाना भी खाया हुआ। टीचर का खाना भी, मतलब टीचर को भी नहीं बबलू छोड़ेंगे, मतलब उनका भी खाना है, इनको खाना है। चलिए आप कहानी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह की हरकतों को लेकर वो बंदर चल रहा होता है और जंगल के सभी जानवर जो होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं कि इस बंदर का कोई ना कोई तो हमें हल निकालना पड़ेगा ताकि ये अपनी इन हरकतों को सुधार सके, क्योंकि इस तरह से तो ये हमें परेशान करता रहेगा और हमें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। तो अब एक दिन क्या होता है कि वो उसी तरह से एक दरख्त पर बैठकर बड़े मज़े से वो सारे फ्रूट्स खा रहा होता है और साथ ही दूसरे दरख्त पे एक बूढ़ा सा उल्लू आ जाता है। और वो उल्लू उस बंदर को जब देखता है कि वो खाना खाते ही जा रहा है, तो वो उल्लू पहले तो उसको थोड़ी देर देखता रहता है कि ये बंदर इतना ज़्यादा खाना कैसे खा सकता है, ठीक है। फिर वो उल्लू उसको कहता है कि अरे बंदर तुम बस कर दो, तुमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। बबलू बहुत ज़्यादा खा लिया उसने भी। अरे वो बेवकूफ है। वो बेवकूफ़ है? बंदर बेवकूफ़ है? हाँ। कैसे? अभी तक तो वो बहुत आपको अच्छा लग रहा था। उसको और ज़्यादा खाना चाहिए। ठीक है, ओके फाइन। अब वो जो बंदर है वो इतना ज़्यादा खाना खा रहा है कि वो उल्लू आराम से बैठ के उसको देख रहा है कि ये इतना ज़्यादा खाना कैसे खा सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो उल्लू नहीं चुप बैठ सका और वो फिर बोल ही देता है कि अरे बंदर तुम बस कर दो, ये तुम इतना ज़्यादा खाना जो तुम खाते जा रहे हो ऐसा ना हो कि इसका कोई एक बैड रिजल्ट तुम्हें देखने को मिले। तो तुम इससे बेहतर है कि तुम कम खाया करो, क्योंकि आप कम खाते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं और जितना ज़्यादा आप ओवर ईटिंग करते हैं तो आप अनहेल्दी हो जाते हैं।
तो वो जब बंदर को ये बात कहते तो वो बंदर कहते कि अरे तुम चुप करो, तुम्हें ही क्या पता हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि खाने में कितना मज़ा आता है, आप जितना ज़्यादा खाते जाओ उसी में मज़ा आता है, फिर आपको उछलने में भी बड़ा मज़ा आता है। बंदर कहते हैं कि मैं जब ज़्यादा खाना खा लेता हूँ तो फिर मुझे बहुत मज़े की नींद आती है, फिर मैं बहुत अच्छे से सो जाता हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है ना कि जब आप खाना खा लो तो आपको थोड़ी सी वॉक भी करनी चाहिए, है ना, ताकि आपको जो खाना है वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। बबलू, आप करते हैं वॉक? अरे बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, सो जाते होंगे। हाँ, खाना खा के सोने का बहुत मजा आता है। खाना खा के देखा, वो बंदर भी बिल्कुल सेम इन्हीं के जैसे, मैंने भी बोला ना, वो हरकतें बिल्कुल बबलू जैसी हैं। अब वो बंदर यही सब जब वो कह रहे होते तो वो उल्लू कहते हैं कि देख लो, अभी तो तुम बहुत मज़े ले लेके ढेर सारा खाना खाते जा रहे हो, लेकिन ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए। अभी उल्लू ने ये बात बोली ही होती है कि थोड़ी ही देर बाद वो जो बंदर है जो बड़े मज़े ले लेके खाना खा रहा होता है वो एकदम से खाना छोड़ देता है। तो उल्लू जब देखता है वो उसको कहता है कि अरे क्या हो गया, ये तुम एकदम से रुक क्यों गए हो? वो बंदर कहता है कि मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है और मुझसे बैठा नहीं जा रहा। अब वो बंदर उस तकलीफ़ को लेके, उस दर्द को लेकर रोना शुरू कर देता है और वो इतना रोता है, इतना रोता है। और वो जो उल्लू होता है वो थोड़ा सा मुस्कुरा भी रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि इस दर्द की वजह क्या है, क्यों उसको ये दर्द होता है, क्योंकि वो ज़्यादा खाना खाता है। क्योंकि उसने इतना ज़्यादा जो खाना खा लिया होता है। तो वो उल्लू को पता होता है कि जनाब इसको ये दर्द, ये जो उसको पेन हो रही है वो किस वजह से हो रही है। तो वो बंदर थोड़ी देर रोता है, फिर वो चुप करता है, फिर वो उल्लू से ज़रा सीरियस होकर कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये सब कुछ उसी वजह से हुआ है कि मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, मैंने इतनी ओवर ईटिंग कर ली है कि मेरा जो स्टमक है वो अब डिस्टर्ब हो गया है, वो खाने को अंदर एडजस्ट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से अब मुझे दर्द होना शुरू हो गई है। तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि मुझे इतना ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए था। अब ये तो था शरीफ सा बंदर, ठीक है, जिसको समझ लगी, लेकिन हमारे मिस्टर बबलू को अभी भी समझ नहीं लगी। अरे लग गई समझ, लग गई। कहाँ लगी है आपको समझ? आपको बिल्कुल समझ नहीं लगी। ये तो अभी भी कह रहे हैं कि भाई मज़ा ही तब आता है जब आप ज़्यादा खाना खाते हो, लेकिन जो बंदर है वो चाहे जितना मर्जी शरारती था, लेकिन उसको ये बात समझ में लग गई है कि ज़्यादा खाना खाने की वजह से उसके स्टमक में पेन हो रही है। अब फिर एक दिन क्या होता है, क्योंकि वो बंदर तो सीख चुका, उसको जो सीखना था, उसको वो जो गलत हरकत कर रहा था, क्या गलत हरकत कर रहा था हुरम? क्या गलत हरकत कर रहा था? क्योंकि वो ज़्यादा खा रहा था। वो ज़्यादा खाना खा रहा था, इसकी वजह से ये जो उसकी गलत हरकतें चल रही थी उसको जनाब वो उसने सबक सीख लिया था कि मुझे अब इतना ज़्यादा खाना नहीं खाना, मुझे एक टाइम में उतना ही खाना खाना है जितनी मेरी बॉडी को उसकी नीड होगी। तो अब वो क्या करता है कि वो जो उसने खाना इकट्ठा करके रखा होता है सब जंगल के जानवरों से छीन के, अब वो क्या सोचता है, वो सोचता कुछ ये है कि अब मुझे ये सारा खाना जंगल के बाकी जानवरों को इकट्ठा करके उनको दे देना चाहिए, क्योंकि इस पे सिर्फ मेरा हक नहीं है, ये क्योंकि जंगल के फल थे और ये सारा खाना जंगल का था, तो वो बाकी जानवरों को भी ये खाना उतना ही मिलना चाहिए। तो अब वो क्या करता है कि बंदर जंगल में ऐलान करवाता है और जंगल के सभी जानवरों को वहाँ पर इकट्ठा करता है, और वो सब जंगल के जब सब जानवर इकट्ठे होते हैं उनके सामने वो सारे फ्रूट्स और वो सारा खाना ला के रख देते हैं। तो पहले तो वो जंगल के जानवर जो होते हैं वो ज़रा परेशान हो जाते हैं कि ये बंदर जो दूसरों से छीन के खाता था ये आज हमें खाना दे रहा है। तो वो ज़रा परेशान होते हैं कि नहीं, ये ज़रूर दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला समझते हैं बबलू आप? मतलब ये जो समझ गया, दाल में मक्खी गिर गई है। किसी भी पूछ लिया मैंने दाल में कुछ काला का मतलब। अब वो जब जंगल के सब जानवर होते हैं उनको होता है कि नहीं, ये बंदर किसी ना किसी रीज़न की वजह से कर रहा है, अपने फ़ायदे के लिए कर रहा होगा, तो हमें इस पे यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन जब वो बंदर की बातें सुनते हैं और जब वो बंदर से मिलते हैं तो फिर उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, बंदर जो है हमारा वो ज़रा सुधर चुका है, इसको समझ लग गई है कि इसको अब दूसरों का खाना नहीं छीन कर खाना बल्कि सबके साथ इसको शेयरिंग करके खाना है। तो यहाँ पर ये बात तो जनाब बंदर को लग जाती है समझ, और जो जंगल के सभी जानवर होते हैं वो बंदर अपना सारा खाना उनके साथ शेयर करता है, वो सभी वो खाना खाते हैं और वो सब मिलकर उस खाने को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और इसी बात पर ही हमारी आज की बहुत ही प्यारी सी कहानी होती है ख़त्म। अब इस कहानी से हमने क्या सीखा? इनाया, हमें तो समझ लग गई ना, है ना, लेकिन ये इनको समझ लगी है कि नहीं, ये ज़रा पूछते हैं। जी मिस्टर बबलू बताइए। बहुत अच्छी कहानी थी, बहुत अच्छी, मजा आ गया, मजा आ गया। पता चला ना आपको कि जो ज्यादा खाते हैं उनके साथ क्या हाँ, पता लग गया। अब जरा मोरल लेसन बताएं हमें। ओके, हाँ। क्या मोरल लेसन है कि हमें रात को सोना नहीं चाहिए। बबलू, हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि हमें रात को सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए। अरे यही तो बात हुई है कि वो खाना खा के सो गया और बीमार हो गया। हमें सबा खाना चाहिए लेकिन सोना नहीं चाहिए। बबलू, मैंने ऐसा नहीं बताया कि वो बंदर खाना खाकर सो गया था।
मुझे लगता है आप सो गए थे तभी आपने हमारी बीच में से कहानी मिस कर दी। अब मार पड़ेगी आपको, ये बहुत मार पड़ेगी। सॉरी भूल गया। आप बता दें। आपकी कोई सॉरी एक्सेप्ट नहीं होने वाली है जरा भी। जब हम ब्रेक पर जाएंगे तो ये बबलू की पिटाई लगेगी अभी, ठीक है? हम सब ने मिलकर जरा बबलू की पिटाई करनी है क्योंकि ये कहानी सुनते सुनते बीच में सो गए हैं, ठीक है? इनको तो जरा अभी हम पूछते हैं ब्रेक में, तब तक मैं आपको बताऊं कि हमने हमारी इस कहानी से क्या सीखा है। हमने हमारी इस कहानी से ये सीखा है कि जब हम किसी दूसरे का कोई लंच या किसी दूसरे का खाना जब हम छीन लेते हैं या चुपके से खा लेते हैं तो फिर हमारे भी स्टमक में पेन हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि हमें किसी का भी खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है? हमें भूख रखकर खाना खाना चाहिए, हमें कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके हमें सिर्फ जनाब नुकसानात ही नज़र आएंगे, उसका हमें बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि ये बात मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि हमारी बॉडी उतना खाना ही एक्सेप्ट करती है जितनी उसको ज़रूरत होती है और बाकी का जो खाना होता है वो फिर आपको नुकसान पहुंचाता है, कोई फ़ायदा नहीं देता, ठीक है जी? तो इसी बात पर ही लेते हैं जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है स्टोरी टाइम। और हाँ, आप लोग ब्रेक पर जाइए, हमने ज़रा ओके तैयार हो जाए, जल्दी से ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। यहाँ पर ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस और आज की कहानी तो जनाब हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय की क्योंकि वो कहानी सूट करती थी मिस्टर बबलू पे, इसलिए हमने तो बहुत ज़्यादा इस कहानी को एंजॉय किया। इसी के साथ ही यहाँ पर टाइम होता है आज के अगले सेगमेंट को शुरू करने का, जिसके लिए हमें देखना होगा डू यू नो। अस्सलामुअलैकुम प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं प्रोग्राम में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम दुनिया की तवील तरीन सड़क के बारे में जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया में वाक़ हाईवे नामी सड़क को दुनिया की तवील तरीन सड़क होने का एजाज़ हासिल है। इस सड़क के साथ कई दूसरी सड़कें भी मुंसलिक हैं। इसकी कुल लंबाई 9024 मील है। इस सड़क का करीबी पॉइंट भी 2200 मील से ज्यादा की दूरी पर वाक़ है। इस सड़क को ट्रांस-साइबेरियन हाईवे भी कहा जाता है। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। डू यू नो से हम आ चुके हैं वापस एंड होपफुली आपको आज की जो हमारी इतनी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन थी ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी क्योंकि हमारा जनाब मकसद यही होता है कि हम इस सेगमेंट के थ्रू आप तक एक नई इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। और साथ ही यहाँ पर टाइम होता है अगले सेगमेंट को शुरू करने का, जो हर बच्चे का बहुत ज़्यादा फेवरेट सेगमेंट है। इस सेगमेंट को शुरू करने से पहले जनाब हम सबको पता है कि जो बच्चे हमें यहाँ पर ज्वाइन करते हैं हम उनसे ज़रूर पूछते हैं कि वो अपने फ्री टाइम में कौन सी गेम खेलना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले तो मिस हुर्रा, मैं आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ज़रा अपना फेवरेट गेम तो बताएं। छुपन छुपाई। ओह, ये तो मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट गेम है। तो ये क्या आप इन दोनों के साथ खेलती हैं? नहीं, फिर किसके साथ खेलती हैं? स्कूल में खेलती हैं? फ्रेंड्स के साथ? नहीं, तो फिर ये बबलू की तरह कहीं अकेले तो नहीं खेलती? अच्छा, तो किसी के साथ खेलती हैं? तो बताएं ना, किसके साथ खेलती हैं? मेरे साथ कभी कभी हमारे साथ खेलती है। आपके साथ खेलती हैं? अभी मैंने इनसे बोला इनके साथ खेलती हैं तो उन्होंने मना कर दिया। मतलब आप दोनों उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद भाई। वो आपकी आप ही इतनी अच्छी अच्छी आपको स्टोरी सुनाती हैं। ये दोनों मुझे मारती है। ओहो हाँ, सॉरी मैं भूल गई थी, ये दोनों इनको मारती जो है, इसीलिए आप दोनों उनको नहीं अच्छी लग रही। भाई देखिएगा, आज जब आप घर जाएंगे आप दोनों ने हुर्रब को बिल्कुल नहीं मारना, ठीक है? ठीक है हुर्रब, अगर मारेंगे तो शिकायत पहुंचा दीजिएगा हम तक, ओके? डन है? खबरदार जब आप दोनों ने हुर्रब को आइंदा मारा तो। ओके जनाब, अब नहीं ये दोनों मारेंगी हुर्रब को। और आपकी फेवरेट गेम कौन सी है मिस? यस्सू पंजू। आगे क्या होता है? हार कबूतर। ये गेम हर बच्चे ने खेली हुई है और ये भी आप अपनी बहनों के साथ खेलती हैं। मिस अनाया फुटबॉल। ज़बरदस्त, ग्रेट। अब यहाँ पर साथ ही हम हमारी गेम शुरू करें, क्या ख्याल है मिस्टर बबलू? ब्रेक में हमने सही आपकी पिटाई लगाई ना? हाँ, मैं आपसे नहीं बोलता। अच्छा ठीक है, मतलब अब नाराज नहीं होना होता, कोई बात नहीं। अरे जब पिटाई लगा दी तो नाराज ही हो गया। भाई देखिए, आप हमें तंगी इतना ज़्यादा करते हैं तो आप ये नहीं करेंगे हम आपके साथ तो क्या करेंगे? आप सुधरते भी तो नहीं हैं। ओके, सुधर गया। कैसे सुधरे? क्या करना छोड़ देंगे अब आप? अभी सैंडविच खा लिया, सुधर गया। अच्छा, आप मतलब सुधर गए।
ये ब्रेक टाइम, ये सुन लिया आप लोगों ने। हम जैसे ब्रेक पर जाते हैं बबलू कुछ ना कुछ खाने के लिए चले जाते हैं, ठीक है जनाब। अब बबलू देख लीजिएगा, हमें अब आप ये भी बता दें कि ये जो आप ब्रेक में सैंडविच तो खाकर आ गए हैं, ये किसी के आपने बैग में से निकाल कर नहीं खाया होगा? अरे नहीं बिल्कुल नहीं। गुड, मतलब आप नहीं दूसरों का उठाकर खाएंगे। नहीं छीन कर खाया था। ये बबलू ने झूठ बोला है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ये यहाँ पर सेट पे ये गिर गया है। ये पता चल गया हमें, ये झूठ बोला गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और आज का ये जो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट है इसको शुरू करते हैं। क्या ख्याल है, शुरू कर लें? ठीक है, तो इससे पहले कि हम हमारा ये आज की जो गेम है इसको शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि हुरब जल्दी से मेरे पास आ जाए। हुरब जल्दी से आए, उठकर आ जाए जल्दी से। ओके, अरे जल्दी करो जल्दी। अच्छा ठीक है, आ रही हैं वो। हुरब को हम बहुत बड़ी जनाब रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाले हैं, जानते हैं क्या? कि हुरब मैं, हाँ ओके, हुरब ठीक है, हुरब नहीं जानती मुझे, हुरब को पता ही नहीं मैं यूँ किसके साथ खड़ी हुई है, नहीं जानती वो मुझे। हुरब मैं फ्रेंड हूँ आपकी, है ना? ओके हुरब, आपको पता है आपको क्या करना है? ये जो दोनों आपकी है ना, जो आपको बहुत ज़्यादा क्या करती हैं हुरब? मारती हैं ना? हाँ, तो अब आपको क्या करना है कि वो ये हुरब अब ऐसी खड़ी रहेंगी। ओके, अब आपको करना क्या है कि ये दोनों आप भी जब खेलने के लिए आएंगी इधर, ठीक है हुरब, तो आपको क्या करना है कि ये दोनों कहीं पे भी अगर चीटिंग करें आपने हमें बता देना है फ़ौरन से। ओके, तो इनको बुला लें। हुरब क्या चाहती हैं सबसे पहले कौन आए? मुँह से बताइए, आवाज़ नहीं आई। मैं इनाया आप ही जल्दी से आ जाएं आप। और यहाँ पर इनाया आप ही हम आपको बता दें कि आपके पास 1 मिनट का टाइम है, ठीक है इनाया आप ही। 1 मिनट में आपने जितनी ज़्यादा बॉल्स को वहाँ कप्स पर ट्रांसफ़र कर दिया उतने ज़्यादा आपके स्कोर्स हो जाएंगे, जीतने के चांसेस भी हो जाएंगे। इनाया मेरी टीम पार्टनर है, ठीक है मिस्टर बबलू? ओके, और जो हमारी मरियम है वो आपकी टीम पार्टनर है। वेरी गुड, हम जीत गए। मरियम बहुत अच्छा खेला आपने, वेरी गुड। अच्छा, अभी तो खेला ही नहीं उन्होंने। अरे पहले जीत गए। चीटर है बबलू जनाब। अच्छा, यहाँ पर इनाया आप तैयार है? चलो 1 मिनट का जो आपका टाइम है वो शुरू होता है अभी, जल्दी से। ओके इनाया, आपने ध्यान से देखना है, ओके? कुछ चीटिंग ना कर ले, ऐसा ना हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा खेल रही हो। बहुत अच्छा खेल रही हैं। अभी देखिएगा हमारी जो इनाया है ऐसे बहुत अच्छा, वेरी गुड। वो मुझे जिता देंगी। ओके, वेरी नाइस। अरे ऐसे नहीं खेलना। 2 स्कोर हो गए बबलू। क्या कर रही हो? ठीक है, ये बबलू को लग रहा था आज भी मैं हारूंगी, लेकिन नहीं, मुझे हारेगी, अच्छी वाइब जा रही है, मैं जीतूंगी आज के एपिसोड में। इनाया ऐसे नहीं खेलते। इनाया ऐसे ही खेलते हैं, इनाया बहुत अच्छा खेल रही है। बहुत बुरा खेल रही हो, बहुत बुरा। 1 मिनट का टाइम था और अभी कुछ ही सेकंड्स बाकी रह गए हैं इनाया के पास। और इनाया प्लीज, ये एक डल जाना चाहिए टाइम खत्म होने से पहले। अरे नहीं, दोबारा जल्दी से। 4 स्कोर हो जाने चाहिए। ओके, हो गया। और यहाँ पर काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे मिस्टर बबलू। 4 3 2 1 0। टाइम हो गया हमारा यहाँ पर खत्म। इनाया ने कितने स्कोर कर लिए? 4 कितने स्कोर किए आप ही ने? 4 अच्छे स्कोर हैं कि बुरे स्कोर हैं? अच्छे हैं, ठीक है जनाब, अच्छे हैं। हुरब ने कहा तो हम मान लेते हैं कि इनाया ने अच्छे स्कोर यहाँ पर बना लिए हैं। यहाँ पर अब टाइम होता है हमारी प्यारी सी मरियम को बुलाने का। मरियम, ये इनाया ने कितने स्कोर कर लिए? 4। आपको कितने करने हैं जीतने के लिए? 5। चलिए जल्दी से आ जाएं अब आप। एंड लेट्स सी कि आप 5 स्कोर्स कर पाती हैं कि नहीं। और आपका जो 1 मिनट का टाइम है वो शुरू होता है अभी। ओके, जबरदस्त। बबलू, अब आपकी टीम पार्टनर आ गई है। वेरी गुड। हाँ, अब देखिएगा बबलू कैसे शाबाश, बहुत अच्छा खेले अच्छे आप, बहुत बच्चों अच्छा की खेले। तरह अपनी पार्टनर को ट्रीट करते हैं। आराम से। क्या कर रही हो? अनाया सुन रही है ना? आपकी दफा में आपकी टाइम में कह रही थी बहुत प्यार से खेलिए, बहुत प्यार से। गिरा दो नीचे। अब अपने पार्टनर के टाइम में कह रहे हैं कि अनाया आराम अरे से खेलो, नीचे नहीं आराम से। गिरना। अरे डाल भी दो। हाँ, गिर गया। चलिए। अरे क्या कर रही हो? अरे अच्छा खेल रही है वो, प्लीज डराए तो मत उनको आप इस तरह से। अरे बिल्कुल फजूल, तुम्हें खेलने नहीं आता। अरे बहुत अच्छा खेल रही है मरियम, आप बहुत अच्छा खेल रही है, जबरदस्त। होगा अब ये देखिएगा, ये इस टाइम में तो होगा, लास्ट भी हो जाएगा। 1 2 एंड ओके। अरे आराम से रखो, क्या कर रही हो? मरियम और आराम से बॉल को डालिए। सीडी को थोड़ा सा, हाँ दोबारा और बॉल उठाएं जल्दी से। सीडी के पीछे करना है। ओके, नहीं हुआ। मेरे ख्याल से कप ही वो इस तरह के दूसरे कप पे आ जाए, हो सकता है उस पे डल जाए। अरे जल्दी करो, क्या कर रही हो?
हरवा दिया तुमने। नहीं, अभी वो खेल रही है जनाब, अभी टाइम हमारा थोड़ा सा रहता है। काउंटडाउन अब स्टार्ट करेंगे आप जल्दी से। 5 4 3 2 1 0। वाओ, अच्छा खेला है जनाब मरियम ने, है ना? मरियम के लिए मिलके जरा सब क्लैपिंग करेंगे। 1 2 3। अच्छा खेला, बहुत अच्छा ट्राई किया है जनाब मरियम ने। मरियम आपने बहुत अच्छा खेला है। बहुत फजूल, इसे खेलना ही नहीं आता, ये मेरी टीम में नहीं है। एक्सक्यूज मी, मरियम ने बहुत अच्छा खेला। ये जरा बस कप्स और ये बॉल्स थोड़ी सी खराब थी, है ना, तो वो हुआ नहीं, वरना मरियम ने बहुत अच्छा खेला है। हमें कप्स और बॉल खराब दिए। बबलू, कप्स भी यहीं पर है, बॉल्स भी यहीं पर, बच्चों के सामने, ठीक है? आप चीटिंग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही। हाँ, मेरी और अनाया की टीम थी, हम जीत गए, वेरी गुड। ये तो अनाया ही बताएंगे कि किसकी टीम थी। बल्कि अनाया क्यों बताएंगे, मैं हुरब बताएंगे, क्योंकि उनको हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि कोई चीटिंग ना करे। तो हुरब, अब आप जरा हमें बताएंगे कि ये कौन चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है? कौन कर रहा है? बबलू चीटिंग कर रहा है। इनाया किसकी टीम में थी? मेरी। वो बबलू, हुरब आगे ही बहुत शर्मा कर यहाँ पर खड़े, बड़ी मुश्किलों से खड़ी हैं। आप इस तरह से बोल कर डराइए मत उनको। अरे मेरी टीम में थी, आपको पता है, मेरी टीम में थी। इनाया मेरी टीम में थी। चीखने से आप जीत नहीं जाएंगे, चीख जितना मर्जी चीख ले, हम नहीं मानने वाले। इनाया चीटिंग। अब ये रोना शुरू कर देंगे थोड़ी देर में। चले हुरब, आप जल्दी से अपनी जगह पर चले जाए। हुरब ने जनाब बहुत अच्छे से देखा कि दोनों आप ही ने कोई चीटिंग नहीं की ना हुरब? हुरब नहीं की ना? हाँ, ज़बरदस्त, कोई चीटिंग नहीं हुई जनाब, सबने बहुत अच्छे से खेला है और इस सेगमेंट को विन किया है टीम काशफा ने। ठीक है, मेहनत अनाया की थी, लेकिन खुशी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि मैं जीत गई हूँ जनाब। ये जो मिस्टर बबलू ने मेरे ऊपर एक टैग लगा दिया था ना कि मैं इस सेगमेंट में हमेशा हारती हूँ, वो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ एपिसोड्स में मैं जीत रही हूँ। ऐसा ही है ना बबलू? अब एक्सेप्ट कर लें प्लीज़। अरे एक बार जीत गई, कोई बात नहीं। नाइस। काफ़ी दफ़ा जीती हूँ ना। चीटर है, ये एक नंबर के चीटर है। अब हम थोड़ा सा टाइम देते हैं बबलू का, ठीक है, ताकि ये अच्छे से रो ले, क्योंकि अब हार गए तो रोना तो बनता है इनका। ये थोड़ा सा रोते हैं। आप लोग एक काम करें, जल्दी से एक ब्रेक लें, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा स्टोरी टाइम। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। यहाँ पर ब्रेक से तो हम आ चुके हैं वापस। साथ ही यहाँ पर ये जो इतने प्यारे प्यारे से इतने क्यूट मेहमानों ने हमें आज के एपिसोड में ज्वाइन किया ना, उनसे गपशप करने को मेरा बहुत दिल कर रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई एक अच्छी सी कोई नई पोइम सुना दे भाई। ये बबलू की पोइम सुन सुन के ना अब्बू लाए मोटर कार जिसके नीचे पहिए 5, है ना बबलू? अरे नहीं, 6। अच्छा सॉरी, 6। इनकी मोटर कार के नीचे 6 पहिए हैं। मिस पानी वाला चलती है। मैंने पूरी नहीं सुनाने को कहा आपसे, प्लीज़। कोई मूड नहीं है, नहीं मूड ना, किसी को सुननी है, नहीं सुननी, कोई नहीं सुनना चाहता, तो यहीं पर ही रोक दें। ओके, ट्विंकल स्टार। ओके, आगे। हम बोला है मोटर कार। हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल। हाँ, आगे। हाँ, अम्मी ने पकाया, बड़ा मजा आया। सबने मिलकर खाया है ना? हाँ। ओके, बबलू के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? थैंक यू। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं मूड में थी कि मैं कर दूं क्लैपिंग, बच्चे मूड में नहीं है जनाब, उनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अरे बच्चे हैं ना, उन्हें समझ नहीं आई। थोड़ी सी कर देते हैं, खुश हो जाएंगे, है ना? हो सकता है नेक्स्ट टाइम फिर जरा अप्रिशिएट कर दें इनको, नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा याद करके आ जाए। अरे बहुत अच्छी थी। हाँ ओके, ये ले हम आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। 1 2 3, ये जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। ओके, अब यहाँ पर साथ ही हम हमारे बच्चों की तरफ आते हैं जो इतने प्यारे प्यारे से हैं। ये तो हमने चले गुजारा कर ही लिया सुन के। अरे यानी पहले मेरी तरफ आएंगे आप? नहीं, आपसे तो सुन लिया ना हमने। अरे आपने प्यारे प्यारे बच्चे बोला ना। नहीं, प्यारे बच्चे वो होते हैं जो इधर आते हैं, आप तो गंदे बच्चे हैं, आप तो गंदी हरकतें करते हैं ना, तो आप प्यारे बच्चे कहाँ से हो गए? प्यारे बच्चे वो होते हैं जो अच्छी हरकतें करते हैं, अच्छे काम करते हैं। अरे आपने मेरी इंसल्ट कर दी। ओ, इंसल्ट कर दी है? अच्छा, आपको फील हो गया? ओके, सॉरी, मेरा तो कोई ऐसा इरादा नहीं था, इन्होंने फील कर लिया। ओके मिस हुरब, आप हमें कुछ सुनाना चाहेंगी? कोई अच्छी सी पोइम सुना दे प्लीज़। मैं ये बबलू की पोइम सुन सुन कर तंग आ गई हूँ। कोई सुनाएंगी? अच्छा, हुरब पहले भी शर्मा रही थी, स्टिल अभी भी शर्मा रही है। हुरब प्लीज़ सुना दें हमें। बाबा ब्लैक शिप आती है आपको? आती है? वाह, तो सुना देंगी हमें? ये इनाया, मरियम और मैं भी हम मिलकर आपके साथ सिंग करेंगे, ठीक है? ठीक है, सुनाएंगे? हुरब सुनाएंगी?
चलिए बबलू, ये बड़े मुश्किलों से हमने उनको राजी कर लिया। अब आप भी जरा मिल के उनके साथ सिंग कीजिएगा। एक मिनट, मिल के सिंग करने को कहा था, अकेले करने को नहीं कहा था। ओके, हुरब 1 2 3 स्टार्ट। बाबा ब्लैक शिप। वो आगे इतना आराम से बोल रही है, आपकी आवाज में तो उनकी आवाज ही नहीं आ रही। अरे आपने कहा मिलके। अच्छा सॉरी, गलती होगी मेरे से, मत सुनाए आप, हम इनाया से हेल्प ले लेते हैं। ठीक है इनाया, आप इनके साथ मिलके हमें सुना दें। चले। Yes sir, yes sir. One for the master sleep, for the हाँ वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ आगे। and then for the little boy Who lives down the lane. down the lane। जबरदस्त, वेरी नाइस, बहुत अच्छी सुनाई, बड़ी मुश्किलों से सुनाई। ठीक है मरियम, आप हमें कुछ मरियम, मैं तो आपसे सुनना चाहती हूँ कि आपने हमें कोई स्कूल का अच्छा सा कोई हमें बताएं, आपके साथ कभी स्कूल में कुछ बहुत ही फ़नी हुआ हो, क्योंकि मोस्टली बच्चों के साथ बहुत कुछ अलग अलग होता है स्कूल में, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, है ना इनाया? तो मरियम, आपके साथ कभी किसी ने कोई शरारत की है स्कूल में? नहीं की? वैसे मरियम को डर किस चीज़ से लगता है? मैं कहीं चीज़ में लॉक हो जाती हूँ। जब कहीं रूम में वगैरह में लॉक हो जाएं। वैसे अब तक हुई है कभी लॉक? हुई है? कहाँ पर? स्कूल के वॉशरूम में। ओहो, ये तो बहुत जनाब बुरा एक्सपीरियंस, स्कूल के वॉशरूम में लॉक हो गई। तो कैसे फिर आपने किसी को बुलाया अपनी हेल्प के लिए? अब हम जानना चाहते हैं, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। वो इसमें मेरा हेल्प दोस्त ने कर दिया था, फिर उसने खोला था। इनकी दोस्त ने? ये खुद इतनी दोस्त नहीं है, इनकी फ्रेंड भी तो छोटी सी होगी, उन्होंने आपको लॉक कर दिया। फिर आपने किसी को आवाज़ दी, हेल्प के लिए बुलाया? उसने फिर जोर से खींचा तो फिर खुल गया। खुल गया? कितनी देर बाद खुला? थोड़ी देर बाद ही खुला था। थोड़ी देर बाद? ज़्यादा आपको रहना तो नहीं पड़ा वॉशरूम में? बंद तो नहीं रही ज़्यादा देर? चले, दैट्स ग्रेट जनाब, हमारी मरियम बचकर बाहर आ गए सही सलामत। ये स्कूल के वॉशरूम में, ये अपनी फ्रेंड को ज़रा जाकर कहिएगा, और आपके आप ही को बंद कर दिया उन्होंने वॉशरूम में, ये गलत किया ना उन्होंने, है ना? उसको जाके ज़रा क्लास लीजिएगा। अब ये कितनी पुरानी बात है? जब 2023 था। हाँ 23 में जाके हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर साथ ही इनाया की तरफ आते हैं। इनाया, आप हमें क्या बताएंगी, क्या सुनाएंगी? मैं स्कूल की स्टोरी बता दूँ? हाँ प्लीज़, हम सुनना चाहते हैं। ये प्लीज़ इतनी बुरी तो नहीं है जितनी मरियम की बुरी थी, बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ है ना स्कूल के वॉशरूम में, मतलब मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है। हाँ आप बताइए, क्या बुरा हुआ है आपके साथ, क्या अच्छा हुआ है? हम फ्रेंड्स ना काम कर रहे थे, तो तब टीचर ने कहा कि चलो मुझे होमवर्क चेक करवाओ। फिर हम उनको चेक करवा रहे थे, हम अपनी सीट पे बैठे हुए थे, तो मेरी फ्रेंड ने आइडिया दिया कि हम कोई गेम खेलते हैं, चार्ली चार्ली। तो हमने पूछा कि ये कौन सी गेम है, फिर कहती मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिर हम लोगों ने वो गेम खेली, फिर उसने हमारे साथ प्रैंक किया कि वो एकदम से ना उसने हमें बताया था कि चार्ली ना अपने बालों को इस तरह घुमाता है, तो वो इस तरह घुमाने लग गई, और उसने एक पेपर लिया, उस पर हम सब फ्रेंड्स की शक्लें बना के उसके ऊपर नाम लिखे, और वो नाइफ नहीं होती उससे हमारा जो नेक थी ना इस तरह बनाई हुई थी। हम डर गए थे, तो फिर हमने अपनी सारी फ्रेंड्स को बताया, तो फिर हम लोग डर गए। तो मेरी जो छोटी हाइट की है एमल, वो ज़्यादा डर गई थी, वो कह रही मैंने नहीं यहाँ पर बैठना, तो वो टीचर को बताने जा रही थी। हुनैना कहती ये तो प्रैंक था, तुम लोग तो डर गए। ठीक है बबलू, आपको समझ लगी ज़रा? हाँ ठीक है, बबलू को ही समझ लग सकती थी, मेरे लिए ज़रा ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी थी। अच्छा, तो मतलब इस तरह के मजाक फ्रेंड्स के बीच में चलते रहते हैं, एक दूसरे को डराते रहते हैं, है ना, और एक दूसरे का इस तरह के मजाक भी करते रहते हैं। समटाइम ऐसे भी होता है कि फ्रेंड्स एक दूसरे की चीज़ें छुपा देती हैं और कहती हैं कि नहीं हमें तो नहीं पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसा भी हुआ है कभी आपके साथ? और फिर फ्रेंड वो निकाल के देती कि हाँ तुम तो इतनी परेशान होती है तो मैंने छुपाई थी। होता है ना इस तरह से, मतलब फ्रेंड्स के साथ जनाब बहुत मज़ा आता है, हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो तभी कहते हैं कि फ्रेंड्स होने चाहिए और उनकी हमें उनको वैल्यू भी देनी चाहिए। मिस्टर बबलू, आपकी तरह नहीं कि रिंकू को आप जितना तंग करते हैं, ठीक है, तो वो अच्छा फ्रेंड है आपका, उसकी नहीं बिल्कुल फजूल है। बबलू बहुत अच्छा है। नहीं, अब तक जितनी भी आपने हमें बातें बताई हैं ना, आप यही बता रहे होते कि मैंने रिंकू को मारा, इसीलिए मारा, वो मुझे ना बर्गर देता है ना पिज्जा देता है, क्योंकि वो अच्छा बच्चा है ना, वो जंक फूड नहीं खाता, तो इसीलिए उसे मारता हूँ। गंदा बच्चा है। वो आपको चीटिंग भी नहीं करवाता। इस मामले में बहुत फजूल है। तो वो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको नहीं अच्छा लगता चीटिंग करवाना, उसको पता है कि चीटिंग करना और चीटिंग करवाना दोनों गलत काम है। तो मैं भी उसे नहीं करवाऊंगा
चीटिंग। ये समझेंगे थोड़ी ना, ये तो अपनी बात पर ही रहेंगे। ठीक है, ये इनको हम यहीं पे रहने देते हैं। आप एक काम करें, जल्दी से चलकर हमारा आज का जो आखिरी बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट होता है, जो हर बच्चे का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, स्पेशली मरियम का, क्योंकि मरियम को आर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है ना मरियम? तो जल्दी से हम चलकर देखते हैं आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फातिमा और दी आर्ट सिटी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि सब बच्चों को गेम्स खेलना बहुत पसंद होती है, लेकिन आजकल क्या होता है कि हम सिर्फ मोबाइल पर गेम्स खेलते हैं, लेकिन हम अपनी स्कूल लाइफ में कॉपी, पेंसिल, बोर्ड गेम्स, इंडोर गेम्स हम इसी तरीके से खेलते थे और अपना टाइम पास करते थे। तो आज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग गेम बनाना सिखाऊंगी। आप सब जानते हैं ये कौन सी गेम है, क्रॉस ओ। तो आप स्कूल में आप कॉपीज़ में तो खेलते हैं, लेकिन क्या होता है हमारे जो पेपर्स होते हैं कॉपीज़ के वो वेस्ट होते हैं। तो इसीलिए हम बोर्ड गेम बना रहे हैं क्रॉस ओ वाली, जिससे आपका कोई पेपर वेस्ट नहीं होगा। आप इसे दोबारा से खेल सकेंगे। ठीक है, चले आए स्टार्ट करते हैं। क्रॉस ओ गेम बनाने के लिए मुझे यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड का स्क्वायर पीस ले लिया है। अब यहाँ पर मैं शीट को A4 साइज़ शीट को पेस्ट करूँगी। जैसा कि बच्चों मैं आपसे हमेशा कहती हूँ, जब आप कार्डबोर्ड पे पेस्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पेपर पे कोई ग्लू के मार्क नहीं आए, तो आप हमेशा स्टिक ग्लू यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं स्टिक ग्लू ले लूँगी, जो इसकी कॉर्नर्स हैं कवर कर लूँगी, और बिल्कुल मैं ग्लू अच्छी तरीके से लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। बिल्कुल फाइन तरीके से हम लगाएंगे। इसकी दूसरी साइड पर भी लगा लेंगे। मैं यहाँ पर ये कार्डबोर्ड का पीस रख कर इसके कॉर्नर्स को फोल्ड कर लूंगी। अच्छा, अब हमें यहाँ पर कॉलम्स बनाने की ज़रूरत है, तो हम बिल्कुल इसको इक्वल मार्क करेंगे। जब हम इसकी मार्किंग करेंगे तो हम यहाँ से इंचेस देख सकते हैं, और इसे 3 में डिवाइड करके फिर हम इसकी मार्किंग करेंगे। यहाँ मैंने पहले से इसकी मार्किंग करके रखी हुई है, तो मैं लाइंस बना लूँगी। अच्छा, ये देखिए इसका ग्रिड रेडी हो चुका है। और यहाँ हमारे पास कितने स्क्वायर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस हैं हमारे पास यहाँ। अब हम इसके डाइस बनाएंगे। डाइस बनाने के लिए ये देखें, ये जो होते हैं बॉटल कैप्स आप ले लें, जो मिल्क के कैप्स होते हैं, आप इसे जमा करें और आप एयर ड्राई क्ले ले लेंगे ताकि इसका वेट अच्छा हो जाए। जब आप यहाँ पे रखें तो ये हिलजुल ना करें, इससे और कलरफुल भी लगेगा। तो हम एयर ड्राई क्ले से इसको फिल करेंगे कैप्स को। यहाँ मैं येलो ले रही हूँ, थोड़ा सा निकालेंगे, इसे अच्छे तरीके से नीट करेंगे। आप देखिए कुछ रेडी है मेरे पास यहाँ, ये देखिए। इसको फिल कर लिया मैंने। एक्स्ट्रा जो हिस्सा आपका, जो एक्स्ट्रा क्ले आपका बच रहा है, वो आप इसे निकाल लेंगे। प्रेस करके इसको बिल्कुल फाइन कर देंगे। दूसरा कैप भी फिल करेंगे। इसी तरीके से प्रेस करेंगे, इसे फाइन करेंगे। एक और कैप फिल करेंगे। अच्छा, जब भी आप एयर ड्राई क्ले यूज़ करें, इसे फिर दोबारा से अच्छी तरीके से बंद कर दिया करें, वरना ये वेस्ट हो जाएगा। इसे हम दोबारा से सील कर देंगे। अपने हाथों को क्लीन कर लेंगे। अच्छा, ये हम जब इस पे हम लिखते हैं तो ये क्ले जो कि अब गीला है, तो ये हम इस पर लिखेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो आप इसके ड्राई होने का वेट करें। लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ और मैं बिल्कुल हल्के हाथ से इस पर लिखूँगी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास 3 क्रॉस है, 3 ओ है, तो हम यहाँ पर कितने क्रॉस कर लें? 2 क्रॉस कर लेंगे हम। बिल्कुल हल्के हाथों से मैं इसे लिख रही हूँ, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएगा।
ओवरनाइट आप इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो इस पर एक स्माइली फेस और सैड फेस भी बना सकते हैं, आप कोई भी थीम रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी डाइस को सजा देते हैं हम, और ये हमारा क्रॉस ओ गेम तैयार है खेलने के लिए। और जब आपने खेलना हो तो आपने अपनी डाइस को साइड पे रख देना है। आपको एक फ्रेंड की ज़रूरत है, आप अपना प्लेयर चूज़ करें और फिर इसके साथ बड़े मज़े से खेलें। हमें थोड़ा स्क्रीन टाइम से हटकर इंडोर गेम्स दोस्तों के साथ खेलनी चाहिए। हमारे ब्रेन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो फिर आप भी बनाइएगा कोई गेम और हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरे क्राफ्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। यहाँ पर हमारा ये सेगमेंट तो होता है ख़त्म और साथ ही साथ टाइम होता है आज के इस बहुत ही प्यारे से एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करने का। आप सबने क्या करना है कि जनाब अगले एपिसोड का इंतज़ार करना है। जैसे कि आप सबको हम जनाब कहते हैं कि अगला एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एपिसोड लेकर आएंगे जिसमें होती है कुछ डिफरेंट मस्ती, डिफरेंट फन और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, जिसमें हम जनाब यहाँ पर आकर आप सबको ज्वाइन करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगले एपिसोड का इंतज़ार करना है। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो इतने प्यारे प्यारे बच्चे आप सब देखते हैं जो यहाँ पर आते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ गपशप करते हैं, अगर आप भी चाहते हैं स्टोरी टाइम के सेट की रौनक बनना तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और स्टोरी टाइम के सेट का हिस्सा बन सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर टाइम होता है आप सबको खुदा हाफिज़ कहने का। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।